बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये आज हमारा 12वां लेक्चर अपलोड हो रहा है और उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे और अंडरस्टैंड किए होंगे। तो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम जो है वो डेट शीट भी अपलोड कर दी जाएगी ग्रुप में। ग़ालिबन 24 अगस्त से स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम और उसमें हमने सिलेबस जो रखा है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से अप टू एंड, जिसमें एक्सरसाइज भी होगी, न्यूमेरिकल्स भी, एमसीक्यूज़ भी, साइड इन्फॉर्मेशंस भी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अप टू एंड तक जितना भी सिलेबस होगा वो उस एग्ज़ाम में कवर किया जाएगा। ठीक है। आज थ्योरी के हवाले से बेटा हमारा लास्ट आर्टिकल है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। ये जस्ट मतलब इन्फॉर्मेशन है एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जस्ट डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है या एमसीक्यूज़ के हवाले से इसकी रेंज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें इसके मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बुक में गिवन है। तो मेजरिंग सिलेंडर को हम डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। यानी जो मेजरिंग सिलेंडर है वो या तो ग्लास शीशे का बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। मेरे पास ये अवेलेबल है ये, ठीक है ना। ये मेरे पास ग्लास का मेजरिंग सिलेंडर है, आप ये देख रहे हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको इस्तेमाल करके हम लिक्विड्स या पाउडर्ड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम मालूम करते हैं। ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर का पर्पज़ क्या है, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ क्या है, मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके हम लिक्विड्स या पाउडर्ड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम मेजर करते हैं। ठीक होगी बात। ये मैंने लिखा भी हुआ बोर्ड के ऊपर। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और पाउडर्ड सब्सटेंसेस। ठीक है। और ये वॉल्यूम किस रेंज में मेजर किए जाते हैं, मिलीमीटर्स में। ठीक है। तो मिलीमीटर्स को स्मॉल m कैपिटल L या बाज़ का स्मॉल m और स्मॉल l से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एब्रिविएशन में। उसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड है। एक डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड है द मेथड ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड एंड साइज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी हम अगर किसी इर्रेगुलर, देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलर शेप एंड साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम वॉल्यूम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई क्यूब है क्यूब का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। रेगुलर शेप, ठीक है। सफ़ियर का वॉल्यूम है, सफ़ियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये सफ़ियर का वॉल्यूम, उसका रेडियस हमारे पास मौजूद हो तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो रेगुलर शेप एंड साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूले हैं जिनसे हम उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर शेप साइज़ का ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसका वॉल्यूम हम मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं और इस मेथड को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब मेथडोलॉजी क्या है, इर्रेगुलर शेप्ड एंड साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए मेथडोलॉजी ये है कि हम इसमें लिक्विड डालते हैं सिलेंडर के अंदर और जो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चॉक है, ये इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, मैं इसके अंदर इसको इमर्स करूँगा, ड्रॉप करूँगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका जो वॉल्यूम है उसका लेवल इसके अंदर रेज हो जाएगा। तो मैं पहला लेवल नोट करता हूँ, उसके बाद इसको ड्रॉप करके इसके अंदर दूसरा लेवल नोट करता हूँ। दोनों लेवल्स का जब डिफरेंस आ जाएगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है ना। हाइट मेरे पास सिलेंडर से मैं यहाँ ये कैलिब्रेशन की हुई है। ठीक है ना। यहाँ से हाइट आ जाएगी और ये इसका डायामीटर मेरे पास सिलेंडर का मौजूद होगा। ठीक है ना। या ये भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये सिलेंडर हमें दे ही वॉल्यूम रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ जितनी भी रीडिंग आएगी, डिफरेंस आएगा रीडिंग में। पहली रीडिंग में देखूँगा लिक्विड की, दूसरी रीडिंग देखूँगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे उस इर्रेगुलर शेप एंड साइज़ के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम प्रोवाइड कर देगा। तो इस मेथडोलॉजी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास रेंज, कि रेंज क्या होती है, जो लेबॉर्ट्रीज़ में मयरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी रेंज कितनी होती है। तो लेबॉर्ट्री में जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी रेंज 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होती है। मेरे पास जो ये आपने देख रहे हैं ये 100 मिलीलीटर से है, ठीक है ना। यहाँ से ये 10 मिलीलीटर से स्टार्ट हो रहा है और ये 100 मिलीलीटर तक इसको कैलिब्रेट किया गया है, इस पर स्केल बनाया गया है। क्लियर होगी बात। और ये जो डिवीज़न का वही इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का वही तरीका है कि पहली जो रीडिंग है, ठीक है ना, ये 10 और ये 20, इसके दरमियान कितनी डिवीजन्स हैं, ठीक है ना, वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट हमारे पास आ जाता है। उसके बाद रीडिंग कैसे लेनी है इस सिलेंडर से, तो रीडिंग के लिए एक एहतियात के हवाले से ये बात अपनाई जाती है कि हमारे पास से हमने कोई वॉल्यूम है, कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जब वॉल्यूम इसमें हम सिलेंडर में डालते हैं तो उसकी सरफेस कुछ इस तरीके से आती है, कर्व्ड ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये कर्व। तो लिक्विड की जो सरफेस है सिलेंडर के अंदर या किसी बर्तन में, उसकी सरफेस को कहा जाता है मिनिस्कस। मिनिस्कस कहा जाता है, ठीक है। ये मिनिस्कस जो है ये कर्व्ड होती है और इसको मेजर करने के लिए हमारी आँख का लेवल जो है वो बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ से जो ये पॉइंट जो है यहाँ हमारी आँख का लेवल होगा, तो ये रीडिंग हमें प्रोवाइड करेगी इस लिक्विड का वॉल्यूम, यानी बिल्कुल आँख के सामने हो, ठीक है ना, इसकी जो सरफेस है लिक्विड की। ये साइडों से इसलिए ऊपर चढ़ता है ये लिक्विड क्योंकि वाटर की जो हम दो किस्म की फोर्सेस पढ़ते हैं, एक एडेसिव फोर्सेस और एक कोहेसिव फोर्सेस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक मटेरियल और दूसरे मटेरियल, कोई दो मटेरियल के दरमियान जो फोर्सेस अगर ज़्यादा हों तो उसे कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी है, पानी को किसी भी चीज़ पर आप डालेंगे तो पानी उसके ऊपर चिमट जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि पानी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के दरमियान फोर्सेस यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं बनिस्बत पानी के अपने मालिक्यूल्स के, ठीक है ना। मटेरियल के अपने मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस अगर ज़्यादा हों तो उन्हें कहा जाता है ये एडेसिव फोर्सेस, ये कोहेसिव फोर्सेस हैं। और अगर एक मटेरियल की मॉलिक्यूल की दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो उसे कहा जाता है ये एडेसिव फोर्सेस इसकी ज़्यादा हैं। तो पानी और गिलास की एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, लिहाजा ये किनारों से क्लाइंब करने की कोशिश करता है। कैपिलरी एक्शन आप ये भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो चूँकि इसका डायमीटर ज़्यादा है लिहाजा कैपिलरी एक्शन कम होगा, डायमीटर को छोटा कर दें कैपिलरी एक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बेटे मेजरिंग सिलेंडर के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हम MCQs और न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। थैंक यू वेरी मच।